हेलो एवरीवन, मैं विकास आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस धमाकेदार सीरीज में हैकर बेस क्विज 3 में। आज हम करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जो भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो मुझसे जल्द से जल्द जुड़ जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहां पर आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिससे कि आप बहुत ही कम समय में एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ जाएँ, वहाँ पर मैं डेली क्विज चला रहा हूँ और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप एग्जाम में 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं। इसकी पूरी गारंटी है। आपको मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट को रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है और साथ ही दोनों यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे दोनों जगह आपको अटेंड करना है डेली बेसिस पे, तभी आप मैथ में 25 में से 25 ला सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी। यानी कि ये पूछ रहा है आपसे रिलेटिव स्पीड या फिर सापेक्षिक गति। अब देखिए, चाहे सापेक्षिक निकालना हो या आपेक्षिक, तो एक बात ध्यान रखें, दोनों ट्रेन चाहे विपरीत दिशा में आ रही हो या दोनों एक ही दिशा में, जो दूरी निकालेंगे वो दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ के ही निकालेंगे। ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्षिक गति या संयोजित गति वो क्या है, दूरी बटे समय। दूरी क्या आएगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई का जोड़ यानी कि 310, समय 9.3 सेकेंड। पॉइंट को हटा के यहाँ 10 लिख देता हूँ, लेकिन जो डाटा है ना वो हमारा मीटर और सेकंड, यानी हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर पर घंटा में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से इसको गुना करेंगे। अब इसको घटा दीजिए, तो ये आपका 120 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इजी लेवल है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर मधु अपने विश्वविद्यालय 15 मिनट देर से पहुंची। अगली बार वह अपनी गति 2 किलोमीटर बढ़ा देती है, परंतु फिर भी वह 5 मिनट देर पहुंचती है। उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी कितनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बिल्कुल ही एक फॉर्मूला है यूनिक। दूरी बराबर पहली चाल इंटू दूसरी चाल, नीचे दोनों चालों का अंतर इंटू डेल्टा टी, मतलब समय अंतराल या फिर डिफरेंस ऑफ टाइम। पहली चाल कितनी है, 10 किलोमीटर। ओके, दूसरी इसने बोला है 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया है, यानी कि अब हो गया 12। दोनों का डिफरेंस 2। देखिए, अब यहाँ पर -2 मत कीजिएगा, जो चाल बड़ी हो उसमें से छोटे वाले घटाना है, यानी कि आप यहाँ पर बोल सकते हैं V2 - V1 इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या आएगा, पहले देखिए डेल्टा टी है 15 मिनट देर और 5 मिनट देर, दोनों देर है, यानी कि आपस में घट जाएगा, यानी कि 10 आएगा। मिनट में है और घंटे में चेंज करने के लिए मैंने 60 कर दिया। इस डेल्टा टी को आप समझिए थोड़ा सा। डेल्टा टी यदि एक बार लेट और एक बार जल्दी आ जाए यानी अर्ली, तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यदि दोनों लेट हो तो वो क्या होगा, माइनस होगा। दोनों जल्दी हो तो भी वो माइनस होगा। अभी आप समझ चुके होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 लिखा, क्योंकि दोनों में वो देर से, तो इसलिए मैंने 15 और 5 को आपस में घटा दिया, 10 आ गया। अब यहाँ इसको घटा दीजिए, यानी कि 10 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके ग्रुप डी में प्रीवियस में आया हुआ है। देखिए, शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं। उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है। नदी और प्रवाह के गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर पर घंटा है। नदी का प्रवाह ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, यानी एक यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को पढ़ने से फील कीजिए कि जो नदी है उसकी लंबाई तो फिक्स है, निश्चित है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ से एक चीज़ चल गया, मैं मान लेता हूँ वो क्या है, डी है, डी किलोमीटर।
ओके, अब यहाँ पर पहले बोला है कि शांत जल में एक नाव गंतव्य स्थान पहुँचने और वहाँ से प्रारंभिक स्थान पर वापस, यानी कि पहले यहाँ से चला यहाँ, फिर यहाँ से फिर वापस यहाँ चल दिया, तो टोटल दूरी इसने कितना तय किया 2D। पहली कंडीशन देख लीजिए, 2D इसने दूरी तय किया। अब 2D दूरी तय किया, हमें किसने तय किया, नाव ने। तो हमें नाव का जो चाल है वो हमें पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ, देखिए नाव को मैं v मान लेता हूँ। अब ये क्या निकल गया, दूरी बटे 4, यानी कि दूरी बटे 4 क्या हो गया, समय, कितना समय लग रहा है 15 घंटा। फर्स्ट लाइन को देखिए, शांत जल है, यानी कि धारा की तो गति है नहीं, नाव जो है, नाव को अपने गंतव्य स्थान पहुंचने, यानी यहाँ से निकला और यहाँ पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे, फिर वहाँ से वापस, यानी यहाँ से D फिर यहाँ से D, यानी D+T 2D किलोमीटर दूरी तय किया। किस चाल से, v चाल से। नाव की चाल मैंने क्या माना है v, तो दूरी बटे 4 क्या होता है, समय। तो समय कितना लगा, 15 घंटा। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ से अब दूसरी जो लाइन है देखो, उसी यात्रा को नदी के प्रभाव में 16 घंटे की आवश्यकता होती है। अब नदी का प्रभाव भी है और टाइम लग रहा है, टोटल टाइम, यहाँ क्या टोटल टाइम लग रहा है 16 घंटा। तो बस आप वही निकालिए, जो D का है हमारा दूरी, ये क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से, V1 यानी कि पहली चाल इंटू V2। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, दोनों चालों का योग। ऐसा मैंने क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है ना वो टोटल टाइम, यानी कि इंटू TT, इट मीन्स टोटल टाइम। जब आपको टाइम डिफरेंस दिया हो, यानी कि जहाँ डेल्टा टी की ज़रूरत है वहाँ पर आप यहाँ माइनस लेंगे, जहाँ टोटल टाइम दिया है वहाँ पर आप प्लस लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, V1 कितना है, V1। अब देखिए, अब यहाँ पर नदी में प्रभाव है, यानी कि जब यहाँ से यहाँ गया होगा, मान लीजिए नदी की दिशा ये है, इस तरफ है दिशा, जब ये यहाँ से यहाँ गया होगा तो उसकी दिशा साथ में है, भाव के साथ में, तो यहाँ पर नाव प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगी, यानी कि नाव की हमने v माना है और धारा की क्या मानेंगे u, v+u इंटू, अब यहाँ से वापस यहाँ आएगा, अब की बार क्या होगा, वो आपस में घट जाएंगे। अब v1 + v2 यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर आप देख लीजिए ये कट जाएगा, तो ये आएगा 2v। टोटल टाइम कितना है, 16 घंटा दे रखा है। ओके, अब D, अब ये D है ना, D की जगह आप क्या रखेंगे, देखिए आपने जो फर्स्ट ये निकाला है ना, इससे आप D का वैल्यू निकाल लीजिए ना, यानी कि हम बोल सकते हैं 15v/2। ओके, तो मैं यहाँ लिख दूँ 15v/2। देखिए जब भी आप इस तरह क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमेशा जो नाव की स्पीड है ना उसको v मानिए और धारा की स्पीड को यानी चाल को u मानिए हमेशा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ये दो से आप ये दो काट सकते हैं, तो अब यहाँ क्या बच गया 15v, और अब इसको a + b a - b मान लीजिए, तो ये हो गया v² - u² इंटू 16, यानी कि 16v² - 16u², और ये जो v है ये इधर जाके गुना हो जाएगा, यानी 15v इंटू v यानी कि v²। कुछ नहीं किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक तरह से। ओके, अब यहाँ से आप देख रहे हैं 15v है, इसको मैं यदि इधर ले आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा v² और ये इधर u²। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 16u² और ये इधर घट जाएगा, तो ये बचेगा v²। यहाँ से हम ये कह सकते हैं, इसको मैं चलिए यही लेता हूँ, u/v इसका रेशो निकाल लीजिए। मैंने इसको यहाँ पर इधर ले आया है, तो यहाँ पर तो 1 और ये 16 को मैं 4, ये कैसे हो देगा, यहाँ स्क्वायर में था तो मैंने इसको दोनों तरफ क्या कर दिया, एक तरह से अंडर रूट कर दिया, तो ये तो ख़त्म हो गया, और 16 का 4 हो गया और 1 का 1, यानी आपने u और v यानी धारा की गति और नाव की गति के बीच में रेशो निकाल लिया, जो कि 1:4। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ u/v 1/4। अब यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं,
एक लाइन दिया हुआ है, नाव और नदी के बीच गति का अंतर 15 किलोमीटर पर आवर, और हमने निकाला है 1:4, यानी अंतर कितना होगा 3 रेशो। ये 3 रेशो किसके बराबर होगा 15 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि यहाँ पर अंतर दे रखा है और हमने रेशो में निकाल लिया इनका अंतर 15। तो यहाँ से 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। अब पूछ रहे हैं नदी के प्रवाह की गति, यानी कि धारा की कितना है 1 रेशो, 3 रेशो बराबर 15, तो 1 रेशो बराबर 5, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 5 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये एक यूनिक ट्रिक है इसकी और इसी से ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफ़ी टफ बन सकता है। तो आप इसको एक बार नहीं समझ पाए तो एक बार और इसको वीडियो को देखिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा और काफ़ी अच्छा तरीका है। बस आपको एक ही सूत्र ही याद रखना है और इसी से पूरा मामला सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविकों को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में 7.5 घंटे का समय लगता है। तो धारा की गति, जब भी मेरे से क्वेश्चन करेंगे ना तो हमेशा आप नाव की गति को क्या मानेंगे v किलोमीटर पर घंटा और धारा की u। अब धारा के विपरीत, पहले क्या विपरीत गया कितना, तो ऐसा करते हैं हम लोग पहले v प्लस यू ले लेते हैं, यानी कि जब धारा की दिशा में जा रहा है तो v प्लस यू, ये क्या है चाल है, कितना है 75 किलोमीटर 7.5 घंटा में, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 75/7.5, इसको कटा दीजिएगा तो ये आएगा 10, इतनी सी बात है। और धारा के विपरीत यानी कि v माइनस यू, ये कितना है 75 12 घंटा, यानी 75/12। ओके, तो यहाँ से आपको निकालना क्या है धारा की गति। एक तो आप इसको कटा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आपको पता है कि जब हम धारा की गति निकालते हैं तो क्या हुआ, इन दोनों को माइनस करके और बटे 2 कर देंगे बस। तो देखिए मैं इसको कटा भी सकता हूँ चाहूँ तो ये 3 चौके 12 और ये 25, ये आ गया 25/4, और कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं इसको लिख दूंगा 40/4। एक ही बात है, मैंने ऐसा क्यों लिखा ताकि घटाने में हमें आसानी हो। तो यहाँ से हमें देखिए, यहाँ से हमें जब धारा की गति निकालनी है तो दोनों चालों का अंतर बटे 2, ये सबको पता है। अगर यदि हमें नाव की निकालनी होती तो दोनों का योग करके बटे 2 करते, अदरवाइज आप इसको कटा के कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 15/4 और बटे 2, यानी नीचे आ जाएगा 2, यानी कि 8, तो 15/8 बराबर 1.875 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट, अब ये 161.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतना लंबा पुल है और इसमें पार करता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, इन दोनों को ऐड करके और आपको बस बटे में 46 और किलोमीटर पर घंटा है, यानी कि इसको मैं गुना कर दूंगा किससे 18/5 से, आपका आंसर आ जाएगा। इजी है, आप खुद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 390 किलोमीटर है। एक ट्रेन इस दूरी का 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करती है। शेष दूरी को ट्रेन 1.1/4 घंटे में पूरा किया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय। तो कुल दूरी तो हमें पता है कितना है 390, अब कुल समय निकालना है बस हमें। तो पहले 182 किलोमीटर है और 56 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो इनको आप यदि कटाएंगे तो ये कितना आने वाला है, ये आएगा, कटा के देख लेते हैं, 182/56 यानी कि ये 28 और 91/28, और ये कटेगा किसी से क्या, ये तो अब कटेगा नहीं लग रहा है, ये तो ये आएगा 3.25 आएगा। एक समय तो ये हो गया, और अगला समय क्या है 108 किलोमीटर की दूरी 72, तो
तो 108/72 करके समय निकालूंगा। मैं कैसे निकाल रहा हूँ, दूरी बटे 4 करके समय निकाल रहा हूँ बस। तो ये आपका आने वाला है, ये कितना आएगा देखिए, 12×6 = 72, 12×9 = 108, 3 दूनी 6, 3 3 यानी कि 1.5 आएगा ये। तो प्लस शेष दूरी 1.1/4 यानी 4×5/4 यानी कि ये आ गया 1.25। अब इसका सॉल्व कर लीजिए, 390 ये 4.5 और 1.5 ये आपका 6×6 = 36 यानी कि 65 km/h। ऑप्शन नंबर ए। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, कुल दूरी दिया हुआ था और समय हमने निकाला दूरी बटे 4 फार्मूला का यूज़ करके। और यहाँ पर ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना शेष दूरी के लिए डायरेक्ट समय दे दिया है, तो मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया। चलिए नेक्स्ट। महिमा अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट की देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 45 km/घंटा के स्थान पर 54 km/घंटा की रफ्तार से जाना पड़ता है। तो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी, तो वही है दूरी पहली चाल इंटू दूसरी चाल। अब ये क्या है 12 मिनट देरी, इट मीन्स जो समय का डिफरेंस है डेल्टा टी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, दोनों को माइनस यानी कि v2 - v1 इंटू डेल्टा टी। तो पहली चाल कितनी थी 45 इंटू 54 और v2 - v1 यानी दोनों चालों का अंतर कितना आने वाला है 9 और डेल्टा टी कितना है डायरेक्ट दे दिया यहाँ पर 12 मिनट देरी, तो यानी कि 12 ही उसका आंसर हो गया। चूँकि ये मिनट में है और बाकी डाटा किलोमीटर और घंटा में है, तो मैं इसको भी चेंज कर दूंगा घंटे में। तो 9 × 6 = 54 और 6 से ये कट गया, 6 × 10 = 60 और ये अभी देखिए अभी किससे कटेगा, ये कट गया 5 × 9 = 45, 5 × 2 = 10, 2 2 × 6 = 12 यानी 9 × 6 = 54 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार फॉर्मूला है और डेल्टा टी का मतलब अब तक आप समझ चुके होंगे, और यहाँ पर कब माइनस लगाना है कब प्लस ये भी आप समझ चुके होंगे। जब आपको टाइम डिफरेंस दिया हो तो यहाँ पर डेल्टा टी आएगा और यहाँ माइनस आएगा, लेकिन जब टोटल टाइम दिया हो तो यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर टोटल टाइम आएगा। ओके, अब पेन आ गया, अब ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। चलिए नेक्स्ट। ओके, एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर/सेकंड समान गति से चल रही है। इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने में समय, यानी कि एक वृत्ताकार पथ है ऐसा और इसकी त्रिज्या दे रखी है 20 मीटर। एक चक्कर यानी एक चक्कर क्या, मान लीजिए यहाँ शुरू किया दोबारा ये यहीं पर आएगा, यानी कि इसकी हमें क्या चाहिए परिधि। तो ये क्या है वृत्त की परिधि हमें क्या होता है 2πr, 2πr कितना है 20। एक चक्कर में तय की गई दूरी, इट मीन्स वो अपनी परिधि को एक बार तय करेगा, तो परिधि इसकी हमने निकाल दिया। और गति कितनी है उसकी 4 मीटर/सेकंड। समय क्या हो जाएगा दूरी जो कि क्या है 2π × 20/4 यानी कि 4 4 5 बस, तो 5 दूनी 10 पाई सेकेंड यानी कि 10 पाई सेकेंड वो एक चक्कर में दूरी तय करेगा। चलिए नेक्स्ट। 66 किलोमीटर/घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई, तो यहाँ पर क्या है देखिए जब प्लेटफॉर्म को गाड़ी पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ जाएगा दूरी के लिए, यानी इसकी दूरी कितनी आएगी। एक तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता नहीं है, प्लेटफॉर्म 410 और गति दे रखा है आपको कितना 66 किलोमीटर/घंटा। गाड़ी क्या निकाला लंबाई और समय ले रहा 30 सेकंड। तो हमें पता है दूरी बटे चाल, लेकिन चाल किस में है ये किलोमीटर/घंटा में, यानी कि मैं इसको 5/18 से गुना कर दूंगा, 18 ऊपर आ जाएगा। अब ये मीटर/सेकंड में हो गया। दूरी बटे चाल क्या आएगा, समय कितना लिया 30 सेकंड। तो बस अब यहाँ से 6 × 18, 6 × 5 = 30 और ये 3 से ये 22 चला गया,
तो ये आ गया x प्लस 410 और ये 22 पंचे 110, 110 इंटू 5 550। तो x बराबर कितना आ गया 140 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, टोटल दूरी 40 किलोमीटर। वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर तय करता है और बाकी बची दूरी तांगे से तय करता है। यदि वह, एक कंडीशन तो ये हो गया, यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से और शेष दूरी 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। कैसे? देखिए, एक तांगा यानी दूसरा वाला पैदल करता है तो उसे 1 घंटा अधिक लगता है। बात हो रही है समय पर, तो समय पर ही हम खेलेंगे। कैसे? देखिए, कंडीशन देखिए, तांगे की चाल हमें निकालना है। मैं मान लेता हूँ x। तो पहली कंडीशन में बोला कि 16 किलोमीटर चल रहा है 4 किलोमीटर पर घंटा से पैदल, यानी कि 16 किलोमीटर किस चाल से? 4 किलोमीटर की चाल से पैदल। और शेष यानी कि प्लस शेष कितना है? टोटल 40 है ना, तो शेष हो गया 24। इसको वो तांगे से तय करेगा। तांगे की चाल हमें पता नहीं, x मान लिया। ये हो गया एक समय बराबर। सेकंड कंडीशन में 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से, तांगे को हमने क्या माना है? x प्लस शेष 4 किलोमीटर, यानी शेष कितना है? 24, 4 किलोमीटर पैदल। अब बोल रहा है ये जो है ना, यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से इस चाल से चलता है तो उसे 1 घंटा अधिक लगता है। किसमें? इसको 1 घंटा अधिक लग रहा है। तो या तो हम इसमें +1 कर देंगे क्योंकि हमें करना है इन दोनों को बराबर, या तो इसमें -1। तो मैं +1 करता हूँ, ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये तो 4 चौके 16 कट गया और ये 4 छके 24, ये भी कट गया। तो ये 24x, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये होगा 16/x। ये 6 है ना, इस 4 को मैं इधर ले आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? -4। इस 1 को भी इधर ले तो ये भी -1। तो यहाँ पर ये 8/x और ये आ जाएगा 1। x बराबर क्या आ गया? 8 किलोमीटर पर घंटा। किसकी चाल? x क्या माना आपने? तांगे की चाल। यही पूछा है। ऑप्शन नंबर ए। डाटा को न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना आपको आना चाहिए। ये चीज़ें प्रैक्टिस से होंगी। चलिए नेक्स्ट। 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर पर आवर है के अंतिम सिरे एक खंबे को पार करने में 53 सेकंड लगता है, तो उसके अग्र सिरे के खंबे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि खंबा है, सिरा बोल रहा है, यानी खंबा क्या है? लेटा हुआ है। तो बोल रहा है कि उसके अग्र सिरे से खंबे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि कुल यहाँ से यहाँ तक की दूरी मांग रहा है। तो यहाँ पर दूरी जो टोटल क्या होगी? वो ट्रेन की प्लस खंबे की लेते नहीं, लेकिन यहाँ क्या है? खंबा लेटा हुआ है, तभी तो बोल रहा है अग्र सिरा और पिछला सिरा, इसीलिए यहाँ पर लेना पड़ेगा इसका दूरी। तो दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल किस में है? 36 किलोमीटर पर आवर में। तो मैं इसको क्या करूँगा? 5/18 से गुना। तो ये क्या आ गया? दूरी बटे चाल। समय कितना आ गया? 53 सेकंड लगता है। यहाँ पर मैंने ये क्या निकाला? दूरी क्या? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। पुल क्या है? लेटा हुआ है, इसीलिए बटे चाल 36, और ये दूरी बटे चाल समय, यानी समय कितना ले रहा है? 53 सेकंड। अब देखिए क्या करता है? 18 दूनी 36, सीधा कट गया। तो ये आ गया 110 प्लस x 5 दूनी 10 इंटू 53, यानी कि 530। यहाँ से निकाल लीजिए, 420 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करने पर वरुण गंतव्य स्थान पर समय से 2 मिनट पहले पहुंचा। यदि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा से ड्राइविंग करता है तो वरुण समय से 1 मिनट देर पहुंचेगा। तो वरुण को कितनी दूरी ड्राइव करना पड़ेगा? तो दूरी निकालना है, पहली चाल इंटू दूसरी चाल बटे, अब यहाँ क्या है? तो यहाँ पर डेल्टा टी है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा? v2 माइनस v1 इंटू डेल्टा टी। पहली चाल है 48, दूसरी 42, और यहाँ पर क्या आएगा? दोनों चालों का अंतर, यानी कि 6। अब यहाँ डेल्टा टी क्या लिखूँ? एक केस है पहले पहुँचा है, एक केस है दूर।
यानी कि पहले यानी कि अर्ली प्लस लेट, ऐसा है। जल्दी लेट तो क्या होगा यहाँ पर, जब दोनों एक अर्ली है और एक लेट है यानी कि दोनों क्या होगा आपस में ऐड हो जाएगा, तो 2 और 1 3। लेकिन ये मिनट है तो घंटे में चेंज करने के लिए 60, तो ये कट गया 3 3 दूनी 6 पॉइंट में है ना, तो ये 6 दाई 60 6 सत्ते 42 और ये 2 से मैं इसको काट देता हूँ 24 24 सत्ते कितना हुआ 7 चौके 28 7 दूनी 16 168/10 यानी कि 16.8 किलोमीटर दूरी है जिसको ड्राइव करना है वरुण को। चलिए नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है तो 480 मीटर की दूरी तय कर वेरीज, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा। राहिम ने 15 मिनट की देरी से अपनी यात्रा शुरू की जिसके कारण अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलानी पड़ी। इस यात्रा के दौरान दूरी, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है, पहली चाल इंटू दूसरी चाल। अब ये क्या है 15 मिनट देरी यानी कि ये टाइम डिफरेंस है, यानी कि दोनों चालों को क्या आएगा अंतर इंटू डेल्टा टी, ये 45 इंटू 54 अंतर कितना आएगा ये 9 और डेल्टा टी 15 जब 15 लेकिन मिनट है तो मैं इसको घंटे में चेंज करूँगा, तो ये आएगा 9 9 5 45 से सीधा कट गया और क्या कटेगा देखिए 6 9 54, बस इतना ही काटिए, नहीं और कट जाएगा तो कट ही जाएगा पूरा 5 5 दूनी 10 2 नहीं कटेगा, तो यहाँ पर ये बच गया 15 नमा 135/2 यानी कि 67.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। ये तो सेम ही क्वेश्चन है लग रहा है, चलिए सेम है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलता है। 124 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 15 घंटे लगते हैं। कुल दूरी कुल समय दे रखा है, इनमें से उसने कितने घंटे साइकिल चलाया। मान लेते उसने x घंटे चलाया। पहली दूरी साइकिल से 12 इंटू एक्स यानी कि 12x, क्योंकि चाल गुना समय क्या दूरी, यानी साइकिल से उसने इतना दूरी तय किया, प्लस पैदल कितना किया देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल चल रहा है भाई। जब x घंटा वो चल चुका है और टोटल लग रहा है समय 15 घंटा है, यानी अब जो साइकिल से चलेगा वो चलेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से और कितने समय तक चलेगा 15 माइनस एक्स। अब आप समझ चुके 15 माइनस एक्स कहाँ से है, क्योंकि टोटल 15 घंटा लगता है और एक्स घंटा उसने साइकिल से चल लिया। इन दोनों से दूरी कितना तय हो गया 124 किलोमीटर। 12x 15 75 माइनस 5x बराबर 124, तो ये आ गया 7x और ये 75 इधर जाएगा तो ये 49x बराबर 7 घंटे, यानी कि साइकिल से कितना चला वो 7 घंटे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि वह 5 मिनट देर से पहुंचती यदि वो 32 किलोमीटर गति से गाड़ी चलाता। तो बस दूरी निकालना है, वही हमारा फॉर्मूला v1 v2 दोनों चालों का गुणन, और अब ये क्या टाइम डिफरेंस है, यानी कि v1 माइनस v2। देखिए आपको बस नीचे ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि चाल दोनों को घटा के आप माइनस में लिख दो, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा देना है, इंटू डेल्टा टी। 40 इंटू 32, एक चाल 40 है दूसरा 32 है, डिफरेंस 8 और डेल्टा टी 4 मिनट पहले यानी अर्ली और 5 मिनट देर, यानी एक अर्ली है एक देर है, यानी कि एक लेट है, यानी क्या होगा दोनों आपस में प्लस हो जाएगा। क्योंकि मिनट में है तो मैं इसमें 60 से कर दूंगा इसको। अब ये देखिए 8 8 चौके 32 सीधा कट गया, इससे ये कट गया 2 दूनी 4 2 तिया 6 और इस 3 से ये कट गया 3, तो 4 तिया 12 12 दूनी 24, यानी कि उसके द्वारा
कितनी दूरी तय की जाएगी? ऑप्शन नंबर सी 24 किलोमीटर। एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। यात्रा का पहला आधा हिस्सा 45 किलोमीटर पर घंटा, दूसरा आधा हिस्सा 55 किलोमीटर पर घंटा गति से पूरा किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है? तो बस v1 इंटू v2। अच्छा, ये सूत्र कब लगाना है जो बता रहा हूँ, जब दूरी सेम हो। यहाँ पर भी दूरी सेम ही है क्योंकि आधा आधा भाग यानी कि दोनों कंडीशन में आधा आधा हिस्सा कर रहे हैं, यानी कि दूरी सेम है। नीचे क्या आएगा? v1 माइनस की प्लस, यहाँ पर क्या है? एक ट्रेन 8 घंटे में कोई पूरी यात्रा करते हैं, यानी कि टोटल टाइम दिया हुआ है। इट मीन्स टोटल टाइम के केस में हम दोनों की चालों को प्लस करेंगे और यहाँ पर इंटू में टोटल टाइम आएगा। तो बस 45 इंटू 55 और ये 5 5 10, 4 5 9 1 10, 100 आगे डर इंटू 8। अब इसको कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं 5 नंबर 45, 5 दूनी 10, 0 20 और 5 चौके 20, ये 11 और ये 4 4 दूनी 8, यानी कि 9 दूनी 18 इंटू 11 कितना आने वाला है? 18, 196 किलोमीटर। अच्छा, ये क्या है? देखिए, जब आप एक फार्मूला लगाते हैं ये वाला, तो हमेशा याद रखिए ये क्या बोल रहा है? कुल दूरी। अब ये 1 यानी 1 साइड की दूरी निकली है। अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे? घर से स्कूल तक की दूरी, तो ये 1 साइड की मांग रहा था, इसीलिए 1 साइड। लेकिन अब ये बोल रहा है आधा आधा 2 है, तो ये जो एक साइड का यानी आधा ही दूरी निकला है, इसको अब क्या करना पड़ेगा हमें? 2 से मल्टीप्लाई। तो अब ये देख लीजिए, शायद ये मैं कुछ 198 होता है, कोई बात नहीं। तो ये 2 16, 2 9 18 और 1 19, यानी कि 396 किलोमीटर कुल दूरी वो तय करेगा। कुल दूरी पूछा है ना, और ये आधा आधा हिस्सा है, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन में बड़े ध्यान से, लास्ट में लोग यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। मैं यदि यहाँ पर एक ऑप्शन 198 देता तो आधे बच्चे वही करते हैं, लेकिन मैंने नहीं दिया। आई होप अब आप समझ चुके हैं क्या है। जब भी इस सूत्र से दूरी निकलता है तो वो आधी निकलती है, यानी एक तरफ की निकलती है। और यह आधा हिस्सा 2 बार बात किया, यानी कि एक भाग उसने आधा है और कुल पूछा है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। चलिए नेक्स्ट। धोनी ने स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा स्टीमर से 120 किलोमीटर, रेलगाड़ी से 450 और घोड़े पर 60 किलोमीटर की यात्रा की। अपनी पूरी यात्रा में उसे 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा। तो रेलगाड़ी की चाल घोड़े से 3 गुना और स्टीमर से 1.5 गुना है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो पहले तो मैं रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन और स्टीमर और घोड़ा की चालों का अनुपात हमें निकालना हुआ। बोला रेलगाड़ी की चाल घोड़े से 3 गुना है और स्टीमर से 1.5 गुना। कुछ ऐसा माने कि दोनों काम हो जाए हमारा, तो मैं मान लेता हूँ 6 किसकी? रेलगाड़ी की। अब देखिए दोबारा पढ़ते हैं। रेलगाड़ी की चाल घोड़े से 3 गुनी है, यानी कि घोड़ा यदि 2 है तो रेलगाड़ी 6 होगा, तभी 3 गुना होगा। एक चीज़ हो गया। और स्टीमर से 1.5 गुना है, यानी स्टीमर का कितना होगा? 4। स्टीमर का 4 होगा, 4 को 1.5 से गुना करेंगे तो वो 6 आएगा, यानी कि तीनों का चालों का जो आ गया यह अनुपात आ गया है। इसको आप और भी करा सकते हैं, जैसे कि 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3:2:1। रेशियो छोटा लीजिए, इससे क्या होगा? कैलकुलेशन कम पड़ेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं मैं इनकी चाल को 3x, 2x और 1x मान सकता हूँ। अब क्या बात कर रहे हैं? टोटल समय दिया हुआ है इसने इतना, तो बस पहले 120 किलोमीटर किससे? रेलगाड़ी से। चाल क्या रेलगाड़ी की? 3x, ओके। प्लस नहीं स्टीमर, और ये जो है धोनी द्वारा स्टीमर से 120 है, तो स्टीमर का कितना है? 2x है। और रेलगाड़ी से कितना? 450। रेलगाड़ी कितना है? 3x। प्लस घोड़े से कितना है? 60/x। और ये जो समय लगा 13 घंटा 30 मिनट, यानी 13.1/2 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखते हैं, तो मैं इसको कटा देता हूँ। ये आएगा 60, ये 150, ये तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पर नीचे x हो गया, तो आपस में इनको जोड़ दिए। 60 दूनी 120 और
150, तो ये हो गया 270 बटे x, और ये 13 दूनी 26, 27, 27 बटे 2। ये तो डायरेक्ट कट गया 27 से, ये 10 बार में, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x बराबर 20। x क्या माना था आपने, x ये है। अब ये पूछ रहे क्या, रेलगाड़ी की चाल कितना है, 3x, तो यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 20, तो 3x बराबर 60 किलोमीटर, बराबर ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ नहीं, बस आपको रेशियो निकालना आना चाहिए था, जो उसने बोला है उसको मैंने न्यूमेरिक में लिख दिया है। नेक्स्ट, जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर और 32 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, देखिए यहाँ पर बात जरूर हो रही है दोनों रेलगाड़ी की, दो रेलगाड़ी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर रहा है। तो हमें दूसरे जो गाड़ी है उससे कोई मतलब नहीं है, जो धीमे चल रही है ट्रेन उसकी लंबाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ वो पार किसको कर रहा है, व्यक्ति के संदर्भ में बात हो रही है। व्यक्ति, खंबा, पोल, ऐसा तो उसमें उसकी लंबाई नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर दूरी कितना आ जाएगा, तेज चलने वाले की दूरी निकालनी है लंबाई, तो मान लेते हैं x मान लिया दूरी। और अब यहाँ पर चाल कैसा आएगा, जो स्पीड वो क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी, लेकिन कौन सी, प्लस करके कि माइनस करके, विपरीत दिशा में जा रही है, इट मीन्स प्लस। लेकिन यहाँ ये क्या 72 क्या है, किलोमीटर पर घंटा में, और हमारा आंसर मीटर में, डाटा भी सेकंड में, तो 72 को मैं 5/18 से गुना कर दूंगा। और दूरी बटे 4 क्या है, समय, कितने सेकंड में, 15 सेकंड में पार कर रही है। तो ये 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 × 15 300 मीटर, यानी कि जो तेज चल रही रेलगाड़ी उसकी लंबाई 300 मीटर है। अब आप समझ चुके होंगे मैंने दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो पार तो व्यक्ति कर रहे हैं। बस खत्म हो गया आज का। ओके, आज यहीं पर क्लोज करते हैं। कल मेन मीडियन मोड का क्विज है। देखिए सभी जो क्विज में जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे होता है। रेगुलर प्रैक्टिस से आप जो है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे, और आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है। ये 100% गारंटी है, पूरा 25 का 25 क्वेश्चन, हो सकता है डिजिट चेंज हो, लेकिन टाइप आपको यहीं से मिलेंगे। जब तक एग्ज़ाम हो रहा है, जब तक डेली सेट कराऊंगा, और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है 30 सेट यदि कंप्लीट हो जाता है उससे पहले या इससे ज़्यादा, तो बिल्कुल 100% पेपर यहीं से आने वाला है। इसकी फुल गारंटी है। बस क्वेश्चन का टाइप आपको ध्यान रखना है, और आपको जो मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन उसको उसी हिसाब से सॉल्व करना है, ताकि आप क्वेश्चन को कम समय में कर पाए। क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम समय में करना वो बड़ी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।